के पहले बिहार की सियासत में ऐसा तूफान आया है, लग रहा है पूरा मैदान ही उलट पुलट हो जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित कर दिया है, लेकिन ये घोषणा जेडीयू के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। नंबरों का खेल अब एनडीए के अंदर भयंकर बवाल मचा रहा है। जेडीयू के कार्यकर्ता बेचैन हैं, नेता नाराज हैं और सांसद इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन टूटने की कगार पर है। ऐसे में चिंता केंद्र की मोदी सरकार को सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। यहाँ तक कि सरकार गिर भी सकती है। कैसे, क्या है मामला, शुरू से समझते हैं। सबसे पहले तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला देखिए। बिहार में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिली है। चिराग पासवान की एलजेपी को 29, जो उन्होंने 40 मांगी थी, लेकिन 29 पर सेटल हो गए। तो वहीं जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को महज 6 सीटें दी गई। ये फैसला बाहर से तो ठीक लगता है, लेकिन अंदर का खेल कुछ और है। आप इतिहास देखिए, 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़ा था और बीजेपी ने 110 पर। जेडीयू हमेशा बड़े भाई की तरह भूमिका में रही, लेकिन इस बार जेडीयू को 14 सीटें कम दी गई, जिससे माना जा रहा है कि बीजेपी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि अब तुम वो नहीं रहे जो हुआ करते थे। इस फैसले से अब एक बार ये सवाल भी खड़ा है कि चुनाव के बाद जेडीयू की बतौर पार्टी क्या स्थिति होगी। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की गिरती सेहत इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ऐसे में जेडीयू को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेचैनी चरम पर है। इस साल की शुरुआत में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही जेडीयू नेता बार बार कह रहे थे कि वो विधानसभा चुनाव ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि फरवरी महीने में हुए इस विस्तार में सभी मंत्री बीजेपी कोटे से आए हैं। यानी जेडीयू का एक भी नेता मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा नहीं था। उल्टे ये पहला मौका था जब एनडीए सरकार में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से 1.5 गुना ज्यादा हो गई थी। उस वक्त खुद को तसल्ली देने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता बार बार दोहराते थे कि पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चाहे एक ही सीट ज्यादा क्यों न हो। लेकिन इनकी यह सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जेडीयू के कार्यकर्ता निराश हैं और नेता भी अब अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अब सुनी नहीं जा रही। गिरती सेहत की वजह से कुछ ऐसा है कि अब वो कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में सारा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है और जेडीयू के पास विरोध का कोई विकल्प नहीं है। जो भी बीजेपी कह रही है कि जेडीयू चुपचाप उसे स्वीकार कर रही है। मामला साफ है, जेडीयू में एक बड़ा हिस्सा हताश है। तो उधर एनडीए में 6 सीट पाने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी नाराज हैं। जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे के बाद पत्रकारों से कहा है कि एनडीए का फैसला हम मान रहे हैं, लेकिन हमको सिर्फ 6 सीट देने से एनडीए को ही नुकसान होगा। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सीट बंटवारे से अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। सबसे बड़ा झटका जेडीयू को लगा है। भागलपुर से पार्टी के सांसद अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी और कहा कि टिकट बंटवारे में मेरी राय नहीं ली गई, तो ऐसे में सांसद पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं। मैं इस्तीफा दे रहा हूं और ये कोई छोटी बात नहीं है। जेडीयू के पास लोकसभा में 12 सांसद हैं और केंद्र की मोदी सरकार नीतीश के इन सांसदों के कंधे पर टिकी हुई है। एनडीए की कुल संख्या 293 है, लेकिन जेडीयू के 12 सांसद हटे तो सरकार अल्पमत में आ सकती है। एनडीए की कुल संख्या 293 है, लेकिन जेडीयू के 12 सांसद हटे तो सरकार अल्पमत में आ सकती है। अगर एक सांसद ने धमकी दी तो बाकी भी साथ छोड़ सकते हैं। ये सियासी भूचाल का संकेत है। चुनाव से ठीक पहले ऐसा होना एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार चुनाव होते मोदी सरकार गिर जाएगी। उधर बीजेपी भी बड़ी धर्म संकट में फंसी है। वो समझ नहीं पा रही है कि किसका साथ दे और किसे नाराज करे। दरअसल दोस्तों, चिराग पासवान ने जेडीयू की राजगीर और सोनबरसा जैसी सीटों पर दावा ठोक दिया है। राजगीर तो नीतीश के गृह जिले नालंदा की है, वहां से कौशल किशोर विधायक हैं, तो वहीं सोनबरसा से रत्नेश सदा विधायक हैं, जो नीतीश के सबसे करीबी माने जाते हैं। इसलिए नीतीश इस सीट पर अड़े हुए हैं।
कहा जा रहा है कि नीतीश के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा है कि वो इस सीट को कभी नहीं छोड़ेंगे। जेडीयू यहां तक कह रही है कि चिराग को उतनी सीटें दे दी गई है जितने की वो लायक भी नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के पास ये धर्म संकट है कि वो किससे सुने, चिराग की या फिर जेडीयू की। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए केनी न्यूज, जहां आपकी हर आवाज बनेगी देश की आवाज, सच के साथ।